नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके आरटीआई, स्क्रूटनी और चैलेंज, इन तीनों विषय पर बात करेंगे कि इसमें से कौन सा बेहतर है। कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि ये तीनों करें या एक करें, या एक लास्ट विकल्प आपके पास जो पड़ता है कि बैक पेपर, तो या हम बैक पेपर की तरफ जाएँ। तो इन वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं इन जो इसकी गाइडलाइन है उससे संबंधित मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, और लास्ट में इसका जो है आप खुद कैलकुलेशन करिए और मैं अपनी तरह से कैलकुलेशन करके जो आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर होगा और क्यों। तो ये चीज़ आप लास्ट में देख सकते हैं। मैं पहले इन दोनों का जो तीनों का जो गाइडलाइन है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। उन पीडीएफों को आपका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो देखिए पूरा और समझिए खुद भी, और उसके बाद आप भी मूल्यांकन करिए और मैं भी करता हूँ। और आपको सही लगता है तो आप कमेंट्स करिए, और नहीं लगता है या इससे संबंधित आपके पास लगता है कि विशेष कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, इसका जो है हम जो बातें हैं इसके एक एक करके ध्यान देते हैं। तो स्क्रूटनी से संबंधित है, जो आपका स्क्रूटनी से संबंधित है जो 18/11/2017 का एक नोटिफिकेशन है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था, लेकिन अब यहाँ बात केवल स्क्रूटनी और आपका आरटीआई और चैलेंज की चल रही है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सब्जेक्ट है कि रिगार्डिंग वेरीफाई ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में लिखा है, रिस्पेक्टेड सर काइंडली नोट वी हैव टू बी started online scrutiny form submission, but we have some confusion regarding online scrutiny form submission. Please verify online scrutiny form submission condition as following. तो यहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न था उस कन्फ्यूज़न को इन्होंने 3-4 पॉइंट में डिवाइज किया है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि इफ़ स्टूडेंट रिजल्ट NIC यानी इनकम्प्लीट, अगर आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है दे कैन नॉट फिल दियर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पार्टिकुलर कैच नंबर, बिना पार्टिकुलर कैच नंबर से आप स्क्रूटनी फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है आपका इफ़ स्टूडेंट रिजल्ट एब्सेंट देन ही कैन नॉट फिल दियर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पार्टिकुलर कैच नंबर, अगर आप एब्सेंट हैं फिर भी आप नहीं भर सकते। इफ़ स्टूडेंट रिजल्ट UFM देन ही कैन नॉट फिल दियर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पार्टिकुलर कैच नंबर, तो आप तब भी अगर आप किसी अनुचित साधन प्रयोग किए पकड़े गए हैं, सामग्री का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं, तब भी आप जो है ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आप इफ़ स्टूडेंट हैव मार्क्स इन दियर पार्टिकुलर कैच नंबर और ऑल कैच नंबर देम ही फिल ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सबमिशन, अगर आपके पास सब कुछ है, आपने सब में पेपर दिया है और सारे का कैच नंबर है, तो आप ऑनलाइन जो है स्क्रूटनी फॉर्म भर। जो एक विश्वविद्यालय जो आपको मैंने इससे पहले अभी वीडियो में जो हिंदुस्तान का एक कटिंग आपको दिखाया था, एक्चुअल में यही है वो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ आप देख लेते हैं, जिसमें कहा गया कि अपर मुख्य सचिव महोदय राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश निर्गत संख्या इसके अंतर्गत 26/11/2020 द्वारा विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित अध्यादेश के इस विद्यालय में यथावत महाविद्यालय के प्रदान की जाए, सहमत प्रदान की जाए, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। समस्त संबंधित महाविद्यालय से अनुरोध है कि इससे अवगत होते हुए अपने महाविद्यालयों में समस्त छात्र छात्राओं को उक्त के अनुसार चुनौती मूल्यांकन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें। पूर्व से प्रचलित चुनौती मूल्यांकन व्यवस्था तदनुसार संशोधित समझी जाए, जो भी चल रही थी उससे संशोधित समझा जाए। ये आपका जो प्रतिलिपियाँ हैं जिनके पास गई हैं, और अब आपको दिखाते हैं कि ये चुनौती चैलेंज का जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया किस प्रकार से है कि ये चुनौती के आपके 2 भागों में पूरी होगी। मूल्यांकन प्रति, जो मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचलित प्रति है उसको देखने का मौका, और दूसरा है मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा। तो जैसे कि आप देख रहे थे, जो पहला पेज है आपको पहले दिया जाएगा उसकी सेकंड कॉपी, आप उससे अगर असंतुष्ट हैं तभी आप सेकंड स्टेप में आप फॉलो करें। सेकंड स्टेप को आपको लेना है, जो आपको 30 और 45 दिन के भीतर करना है। तो आवेदन करने की अवधि जो है, चुनौती जो है मूल्यांकन प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद आपको चुनौती में जो मूल्यांकन करने के लिए प्रथम चरण के सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को आवेदन शुल्क 300 प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा, कि सभी पाठ्यक्रम यानी आप जितने भी आप कराना चाहते हैं उतने का आप करा सकते हैं। उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संदर्भ में आवेदन के उपरांत परीक्षार्थियों को मूल्यांकित मूल पुस्तिका उत्तर पुस्तिका की संचलित प्रति सेकंड कॉपी का अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है।
परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर आपने जो भी लिखा है, अगर आप असंतुष्ट हैं तो दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरे चरण के लिए आवेदन करने के लिए क्या है, दूसरे चरण के लिए आवेदन की अवधि आपको परीक्षा फल घोषित होने के 45 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना है। चुनौती दूसरे मूल्यांकन चरण का शुल्क आपका 2500 रुपये लगेगा। जो चैलेंज इवैल्यूएशन है 2500 रुपये लगेगा। अब उसकी जो प्रक्रिया है आप देखिए, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण हेतु कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद उनमें से किन्हीं 2 विशेषज्ञों द्वारा परीक्षकों द्वारा कराया जाएगा और उनका जो आप आगे देख लीजिए, विषय विशेषज्ञ परीक्षा को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय कुलपति तथा संबंधित कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उसके बाद चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ के परीक्षा के सम्मुख उपस्थित करने से पहले ही मूल परीक्षा द्वारा प्रदत्त अंकों को विवरण को छिपा दिया जाएगा। उसके बाद संबंधित जो उत्तर पुस्तिका है 2 छाया प्रतियाँ तैयार की जाएंगी और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों जो विषय विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे उनको दोनों छाया प्रति अलग अलग करके दे दी जाएगी। अब दोनों विषय विशेषज्ञों द्वारा जो औसत आएगा वो औसत निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांक से कम हो या अधिक हो। दोनों अवस्था में हो सकता है कि कम हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। यदि औसत मूल्यांक प्राप्तांक में से 20% का अधिक अंतर पाया जाता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए 2500 में से 1000 की धनराशि काट कर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी। उसके बाद आप जो भी आपका कॉपी चेक किया है, जैसे आपको लगता है कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है, तो आप इसमें जो है किसी के खिलाफ अगर कुछ कहते हैं कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करवाना ही है, तो आप ये चीज़ करवा सकते हैं जो अब आपके अगले पॉइंट में है। अगर चुनौती के दौरान 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस भेजे जाने पर अगर उसमें से जो है 5 प्रश्न 3 से अधिक प्रकरण में ऐसे ही गलती पाई जाती है तो प्रश्न पत्र संबंधित जो उसका पारिश्रमिक है वो रोक दिया जाएगा। 5 से अधिक प्रश्न पत्र में ऐसी ही गलती पाई जाएगी तो 2 वर्ष की अवधि में तो परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से उसको वर्जित कर दिया जाएगा। और 10 से अधिक प्रकरण में एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ उस परीक्षा के निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाए। तो प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाए कि जिससे कि उसे आगे चल के जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है आपका जो है चुनौती और चैलेंज का इवैल्यूएशन का जो RTI का है ये प्रोसेस है। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल जो है चुनौती दे सकते हैं। अब आप अगला पड़ता है कि हमारा बैक पेपर। तो अब देखिए, जैसे कि इसमें है, इसमें कॉपी चेक होगी, फिर से कॉपी चेक होगी, 2 विषय विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी चेक होगी, उसमें अगर अंतर मिलता है तो, और जब ऐसी कंडीशन में आती है तो बहुत ही कम है, या जिसमें 0 लिखा है तो वो ज़रूर जो है आप चैलेंज करिए, उसमें नंबर बढ़ने का तो पूरा चांस है। भाई जब हम 0 पे हैं तो 0 से 1 पे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 0 पे हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपका 2500 फीस है, आप यहाँ पर करेंगे 20% से अधिक मिलेगा तो उसमें कुछ वापस होगा। लेकिन अगर आप बैक पेपर आता है, बैक पेपर आप फॉर्म डालेंगे और आपके पास आत्मविश्वास है कि हाँ इसमें नंबर बढ़ सकता है, और अगर आपके पास 0 नंबर है तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप चैलेंज से अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो चैलेंज से अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं तो बैक पेपर सबसे सुपर रहेगा आपके लिए। जब अगर बैक पेपर आता है तो बैक पेपर का फॉर्म आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप अगर बैक पेपर फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें जो है कितने भी नंबर आप पूर्णांक से, अब बैक पेपर जो कोई भी बैक पेपर जो कॉपी जंचती है तो वो थोड़ा उदारता से ही कॉपी जंचती है। अगर आपने सही उसमें जो है पृष्ठांकित जो है वो आंसर आपने दिया है तो आपका 100% है कि बैक पेपर की कॉपी में आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड में दिया है, पिछले भी कभी देखा हो, तो उसमें अधिकतर अच्छी मार्किंग होती है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि हाँ बच्चा कमज़ोर है या किसी भी स्टेज से है, जो भी कॉपी जांचने वाले हैं उनमें उदारता बढ़ती जाती है। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आप वहाँ का जो स्टूडेंट कॉर्नर होता है, तो जो स्टूडेंट कॉर्नर होगा उसका जो है आपको वहाँ पे आपको लिंक जो है मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर जो है 8, 9 और 10 शुरू में भी मैंने इसका जो है
थोड़ा सा आपको जिक्र किया था। तो यहाँ से आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंज अगर करना है, वैल्यूएशन कराना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा और यहाँ से आप इसकी जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो है आप किसी भी तरह से क्लिक फॉर चैलेंज वैल्यूएशन फॉर्म प्रिंट आउट फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट लेफ्ट ड्यू टू एनी रीज़न, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज में आपकी वही प्रविष्टियाँ होंगी जो आपको फिल करना है कि हमारा डेट, परीक्षा किस प्रश्न पत्र में करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उसका आपका आ जाएगा। आरटीआई जो है आपने किया है तो आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन में ट्रांजैक्शन आईडी और आपका जो है जो है बार कोड जो है आपका। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसको कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर दीजिए। तो आपको जो भी उचित लगता है आप करिए, इससे जो है आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आपका नंबर तो इंक्रीज होना ही होना है। अगर आपके पास बहुत कम नंबर है तो आप बिल्कुल जो है ये ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।